हेलो गाइस, मैं हूं मास्टर जी और आज हम देखेंगे लॉगरिथम्स का सेकंड पार्ट। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं कोई भी नंबर का। ओके, बट उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर करने होंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि लॉग ऑफ एनी टू नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक, उसे इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, और सेकंड पार्ट इज मांटिस्सा, उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। ओके, तो log x इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मांटिस्सा। मतलब अगर हमें कोई भी नंबर x है उसका log निकालना है तो उसके लिए हमें पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़ेगा और उसमें उसका उस सेम नंबर का मांटिस्सा ऐड करना पड़ेगा। अब ये होता क्या है हम अभी देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। जैसे है, पहला पॉइंट है log x इक्वल्स टू log x टू द बेस 10। अब यहाँ पे log x है लेकिन यहाँ पे बेस में तो कुछ नहीं है, इसलिए जब किसी भी log के टर्म में बेस में कुछ ना हो तो 10 अज्यूम करना पड़ता है। अगर कभी बेस ना ही दिया हो तो 10 हमें अज्यूम करना पड़ता है। ओके, चलो सेकंड पॉइंट, वी कांट डिटरमाइन लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स। मीन्स नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग वाला कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं है। मतलब सिंपली आप याद रखो कि हम नेगेटिव नंबर्स पे लॉग, मतलब नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं निकाल सकते। ओके, चलो थर्ड पॉइंट, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। log 1 इक्वल्स टू 0, मतलब हमेशा log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। ओके, अब ये कैसे होती है तो आपको बता देता हूँ। अगर इस सेम टर्म को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि 10 रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। ओके, अब आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सिंपल है ना। ओके, चलो अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी नंबर। तो उसमें हमें दो केसेस देखने हैं। तो चलो, पहला केस है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। अब x है कोई भी नंबर, अगर वो 1 से बड़ा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐसे निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट माइनस 1। ओके, कब? जब x 1 से बड़ा हो। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट आखिर में होता क्या है? तो कुछ नहीं, जिस भी नंबर में आपको डेसिमल दिखा हो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला, मीन्स ईदर वाला, वो होता है इंटीग्रल पार्ट, और राइट डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शनल पार्ट। तो अभी देखो, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड मतलब इंटीग्रल पार्ट में यहाँ पे 2 डिजिट्स है, वो है 4 एंड 5। ओके, तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होगी क्या होगी, चलो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू 2 माइनस 1। अब 2, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स है इसलिए हमने 2 लिखा, और माइनस 1 तो आंसर आया 1। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू 1। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 8843, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो चलिए, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट तो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो यहाँ पे डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स है 4, तो 4 माइनस 1 3। ईजी है ना। चलो अभी डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 12, यहाँ पे इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, इंटीग्रल पार्ट में 2 नंबर्स है, तो 2 माइनस 1 1। ओके, अब देखो, ये तो आपको बड़ा सा नंबर दिख रहा होगा लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको देखना है इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स है। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में है 4 डिजिट्स, 2 4 5 7, ये है 4 डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट 4 हो गए, तो 4 माइनस 1 तो 3। ओके, एक और देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वल्स टू, अब डेसिमल के पहले 3 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0। ओके, ये हो गया पहला केस। अभी आएंगे सेकंड केस में, यहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा। अब सेकंड केस में x की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, ना तो 1 होगी ना ही 0 होगी, उसके बीच में लाई करेगी। ओके, क्यों 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आप नोट कर लो, log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है इसलिए। और दो ही केस क्यों है मैं बता दूं। नेगेटिव नंबर क्यों नहीं है, x की वैल्यू 1 0 से छोटी क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि log नेगेटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे दो ही केस बनते हैं। तो चलो ये केस देखते हैं। तो इस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे निकालेंगे, माइनस ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टिंग जीरोस इन फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1। अब स्टार्टिंग जीरोस क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट तो आपको समझ गया, डेसिमल के राइट साइड वाला फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अभी स्टार्टिंग जीरो, स्टार्टिंग जीरोस मतलब नॉन जीरो डिजिट आने से पहले कितने जीरो है डेसिमल के बाद, वो देखना है। तो यहाँ पे 1 और 2 जीरो है डेसिमल के पास और नॉन जीरो डिजिट्स के पहले, तो ये दोनों हो गए स्टार्टिंग जीरोस। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग जीरोस 2 हो गए,
तो कैरेक्टरिस्टिक 2 + 1 विथ साइन, विथ नेगेटिव साइन। ओके, तो हमें -3 मिला। अब देखो इन केस ऑफ लॉग, अब हम लॉग पढ़ रहे हैं तो लॉग के इसमें हमें -3 नहीं लिखना पड़ता है, हम -3 को 3 बार लिखते हैं और पढ़ते भी 3 बार ही है। ओके, तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 0.498। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में 0 तो है नहीं। ओके, तो नंबर ऑफ स्टार्टिंग 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 + 1 तुम 1 हो गया, लेकिन साइन -1 हो गया, फिर इक्वल्स टू, अब -1 को हम क्या पढ़ते हैं 1 बार। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आपको कुछ नहीं, बस डेसिमल के बाद कितने जीरो है वो देखने हैं। यहाँ पे 1 2 3 है, उसमें एक ऐड कर देना और बार लगा देना, तो 3 + 1 4 और 4 बार। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे अभी डेसिमल के बाद 0 तो 3 है, लेकिन हमें हमेशा देखना पड़ता है स्टार्टिंग 0 कितना है। तो स्टार्टिंग 0 यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 2, उसके ऊपर बार। चलो एक और देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 0.000002, यहाँ पे 5 0 है। आप चाहे तो काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 + 1 6 और बार 6 बार। ओके, चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड। अब है हाउ टू फाइंड मांटिसा एंड लॉग। तो इसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत होगी। तो लॉग टेबल कुछ ऐसा दिखता है, आपको जूम करके दिखा दूँ। देखो लॉग टेबल कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है, रोज है। तो देखो ये मेन वाली कॉलम है, इसमें हमेशा 2 डिजिट्स नंबर रहते हैं। ओके, चलो, और ये बाकी के बचे हुए कॉलम्स, और ये छोटा सा एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर जिसमें मिन डिफरेंस लिखा हुआ है ये। तो ये भी लॉग टेबल का ही पार्ट है। तो चलो आप अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम पहले हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ 413.2, हम लॉग के साथ साथ मांटिसा कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख ही लेंगे एग्जांपल में। तो चलो, तो लॉग ऑफ 413.2, इस किसी भी चीज़ का लॉग दो चीज़ से बना हुआ होता है, एक तो उसके कैरेक्टरिस्टिक से और मांटिसा से। चलो, तो अभी हमने सीखा कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। तो चलो, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो फर्स्ट वाला केस यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स है, तो 3 - 1 2, तो यहाँ पे इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होंगी 2। तो चलो, 2 कैरेक्टरिस्टिक तो पता चल गया। अभी मांटिसा कैसे फाइंड करते हैं चलिए देखते हैं। तो चलो, उसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत होगी। उससे पहले आप ये नंबर देख लो 413.2। तो चलो अभी चलते हैं टेबल में। तो हमारा नंबर क्या था 413.2। तो सबसे पहले नंबर का 2 डिजिट देखो 41 है, तो हम 41 पे आ गए। 41 रो में आ जाने का, फिर सेकंड नंबर क्या है 3 है, तो 41 रो का थर्ड कॉलम देखना। तो ये 0 कॉलम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है 6160। ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या था 2 था, तो हमें अब मिन डिफरेंस देखना है सेकंड सेकंड कॉलम का 41th रो का। तो उसका 41th रो का मिन डिफरेंस इन सेकंड कॉलम इज ऑल्सो 2। तो अभी ये 2 को, ये जो हमने देखा था नंबर, इसमें ऐड करना है। तो चलो आपको एक बार बता देता हूँ अब हमने किया क्या। एक्चुअल में हमने ये नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट देखे 41 थे, अब हमने लॉग टेबल में 41 रो में गए। चलो ठीक है, 41th रो में गए, तो फिर हमने थर्ड नंबर का कॉलम चेक किया, तो हमें ये वाला नंबर दिखा 6160। चलो ठीक है, फिर हमारे पास एक और नंबर बचा हुआ था, तो वो नंबर का हमने मिन डिफरेंस देखा, वो नंबर के कॉलम का हमने मिन डिफरेंस देखा 41th रो का। ओके, तो वो भी मिला हमको 2, तो हमने 2 यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6162। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे 2, ये तो 2 ये वाला है। अब देखो हमने पॉइंट के बाद क्यों लिखा, क्योंकि मांटिसा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, तो हम इसको पॉइंट के बाद ही लिखते हैं। जो भी हमें ये वैल्यू मिली ये नंबर की थ्रू लॉग टेबल, वो हम लिखेंगे पॉइंट के बाद। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा ये दोनों का एडिशन। तो एक्चुअल आंसर है log ऑफ 413.2 का 2.6162। ओके, डरो मत, हम नहीं समझ में आया तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल है, अब ये नंबर वाला सेकंड केस वाला नंबर है कैरेक्टरिस्टिक का। तो चलो इसका भी फाइंड करना सीख लेते हैं। तो ये देखो, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक और मांटिसा पता होना चाहिए। तब इसका कैरेक्टरिस्टिक आप निकालो। ये सेकंड वाला केस है, तो इसके पहले स्टार्टिंग जीरोस गिनेंगे, 3 0 है, उसमें 1 ऐड करेंगे और बार लगा देंगे, तो हमारा मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक 4 बार। ओके, अब इसका मांटिसा मैंने तो डायरेक्ट लिखा, अभी हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास नंबर क्या है अभी
जीरोज़ नहीं, अभी मांटिसा देखने के लिए हमें जीरोज़ नहीं देखने पड़ते, नॉन जीरो वाले डिजिट्स देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 435 है, तो अब 43 का 5 में देखेंगे लॉक टेबल में। तो चलो लॉक टेबल में चलते हैं। तो चलो 43 रो का 5 नंबर कॉलम, तो ये कुछ इस यहाँ पे आएगा, ये है 6385 नंबर है। ये देखो ना, 0 1 2 3 4 5 आ गए 6385। तो ये नंबर हमें लिखना है कहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना है। तो ये देखो, अब हमने यहाँ पे मेन डिफरेंस ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स थे। तो देखो हमने 43 का 5th कॉलम में नंबर देखा, ओके, अब आगे कुछ था ही नहीं, तो हमने इसलिए मेन डिफरेंस वाला टेबल नहीं देखा। अगर यहाँ पे नंबर कुछ होता तो हम वो नंबर का मेन डिफरेंस देख लेते। ओके, तो ऐसे करते हैं फाइंड लॉग। ओके, अगर आपको कंफ्यूज अभी भी कोई डाउट है तो आप एक बार रिवाइंड करें और थोड़ी स्लो स्पीड में देखें, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।